Hello students, once again welcome all of you in my channel Math Guider. Today we will discuss exercise 1.2. So let's check out question number 1. Express each number as a product of its prime factor. बहुत इजी है, हम लोग बचपन में किए हैं. क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है. स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे. डिवीजन मेथड, यहाँ पे क्या करना है? 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एलसीएम ले लेना है नॉर्मल. तो 140 का एलसीएम साइड में निकाल लेंगे. तो ये हो गया एलसीएम. तो इसी को उठा के लिख देना है. तो 140 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं. कैसे? जैसे ही 2 और 2 दो बार रिपीट है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 इंटू 7. तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर. चलिए सेकेंड नंबर 156, इसको भी तोड़ेंगे. तो सिंपली 156 का एलसीएम निकाल लेंगे. तो ये 156 का निकल गया. इसको भी लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. सजा के लिख देते हैं. दो दो बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. थर्ड नंबर 3825. क्या है? लास्ट में 5 है तो हम 5 से करेंगे. 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा एंड 5 5 ज़ा. अगेन 5 से. अब लास्ट में 3 है तो 3 का टेबल से तीनों कट जाएगा. 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा. अगेन 3 से. अब 17 से. तो सजा के लिखते हैं 5 इंटू 5 3 इंटू 3 इंटू 17. 5 दो बार है तो 5 का स्क्वायर. 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर. एंड 17 वन टाइम है तो इंटू 17. फोन नंबर 5005. तो 5005 कौन कौन सा टेबल से जाएगा? चलिए करते हैं. एक तो 5 से जाएगा. नेक्स्ट जाएगा हमारा 7 से. तो 7 से डिवाइड करेंगे 1001 को तो हो जाएगा 143. अगेन 11 से. 11 वन ज़ा एंड 11 थ्री ज़ा. एंड नाउ लास्ट 13 से. तो सजा के लिख देते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. यहाँ पे कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है तो ये यहीं रहेगा. 5 नंबर में बोला गया 7429. तो 7429. तो ये तो सबसे पहले जाएगा 17 का टेबल से. तो 17 इंटू 437 इक्वल्स टू होता है 7429. अब 437 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 23 टाइम्स आ 437 एंड 23 वन ज़ा 23. तो इसको सजा के लिख देंगे 17 इंटू 19 इंटू 23. तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट. मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. 2 में क्या बोला गया है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर.
यानी ये जो नंबर है इसका तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकाल लेना है, फिर उसका एचसीएफ निकाल लेना है और उसको सेटिस्फाई करवाना है एक बार एलसीएम का वैल्यू इनटू करके एचसीएफ के साथ, और इक्वल्स टू होना चाहिए इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई, तो वैल्यू सेम आना चाहिए, तब जाके हमारा आंसर सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो चलिए करके देखते हैं। क्या है पहला वाला नंबर 26 एंड 91, तो एलसीएम लेते हैं 26 का, 13, 91 का लेते हैं 13 7 सा, चलिए सजा के लिख लेते हैं। 26 का हो गया 2 × 13, 91 का हो गया 7 × 13। एलसीएम निकालते हैं। उसके पहले पेयर बना लेते हैं, जैसे यहाँ ऊपर में मिला नीचे भी मिला, ठीक है। तो एलसीएम में क्या होगा, जो मिलता है उसको लिखते हैं, यानी ये मिला है तो इसमें से एक लिखेंगे सेम सेम है बोल के, और जो नहीं मिला उसको भी लिख देते हैं। तो ये हुआ एलसीएम का। एंड एचसीएफ का तरीका क्या होता है, जो कॉमन रहता है वही हम लोग लिखते हैं। तो कॉमन क्या है, 13 है, तो ये 13, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 182। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। क्या बोला गया वेरीफाई करने के लिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम कितना निकाला गया है 182, इंटू एचसीएफ कितना निकाला गया 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 26 एंड 91, ये क्वेश्चन का है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2366, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो सेम आएगा 2366। तो ये होता है प्रूफ, यानी इक्वल इक्वल सेम सेम आ गया, इसका मतलब हम लोग ने जो ऊपर में किया है वो करेक्ट है। चलिए सेकंड नंबर में आते हैं। 510 एंड 92, तो सबसे पहला काम 510 का एलसीएम निकालेंगे, 102, 2 से 3 से, एंड ये 70। 92 का निकालते हैं 2 से, एंड लास्ट 23 से, सजा के लिख देते हैं। तो 2 × 3 × 5 × 17, 92 को भी 2 × 2 × 23, देखते कौन कौन से मिल रहा है, ऊपर में ये मिल रहा है नीचे ये मिल रहा है, तो ये और कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो एलसीएम जो मिलता है उसको लिखते हैं एक बार, और जो नहीं मिलता है उसको सब लिख देंगे। जैसे नीचे से 2 नहीं मिला, ऊपर से 3 नहीं मिला, 5 भी नहीं मिला, 17 भी नहीं मिला, एंड 23 भी नहीं मिला, तो ये लिख दिए। एचसीएफ जो मिला है सिर्फ 2 मिला है तो 2, तो ये एचसीएफ वाला पार्ट हो गया। एंड एलसीएम का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 23,460। अब हम लोग फॉर्मूला सेटिस्फाई करवाएंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers,
तो एलसीएम निकाला गया है 23,460 SCF2 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 510 इंटू 92 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 46,920 एंड इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। तो एग्ज़ाम में आप लोग चेक करके ज़रूर देख लीजिएगा, मे बी रॉन्ग भी हो सकता है। थर्ड की तरफ आते हैं। पहला काम एलसीएम ले लेना है 2 से तो ये हो गया 336 का एलसीएम। नाउ 54 का चलिए इसको सजा लेते हैं। तो इसको अब सजा लिया। अब क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन से मिल रहा है। ये 2 ऊपर में भी है, नीचे में भी है। 3 ऊपर में भी है और नीचे भी है, दोनों जगह है। 3 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, यानी मिला क्या, सिर्फ 2 और 3 मिला। तो SCF जो मिला है उसी को लिखते हैं एंड LCM जो नहीं मिला है उसको विथ जो मिला है उसको। तो जो मिला है उसको पहले लिख लेते हैं एंड कौन कौन सा नहीं मिला। ये नहीं मिला एंड 7 नहीं मिला है, ये और ये नहीं मिला नीचे से। चलिए सबको अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3024 और इसका हो गया 6। वेरीफाई करते हैं। SCF 6 निकला है, LCM निकला है 3024, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 336 इंटू 54 मल्टीप्लाई करेंगे 18,144। इधर का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। तो 3 भी होता है कंप्लीट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल होता है डन। मूव ऑन करते हैं थर्ड की तरफ। फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ भी एक वर्ड यूज़ किया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 1 में भी वर्ड था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 का टेबल से जाए या फिर खुद का टेबल से। 1 और खुद का टेबल से, ये 2 नंबर से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 3 क्या है, किसी और का टेबल से नहीं जाता है, एक 1 का टेबल से जाता है और एक 3 का टेबल से ही जाता है। 7 1 एंड 7, 2 1 एंड 2, बट 1 सिर्फ 1 का टेबल से ही जाता है, पर ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा क्योंकि दो कंडीशन दो होने चाहिए, या तो एक या तो खुद का टेबल से। बट 1 में क्या होता है ना, 1 ही है और कोई और है ही नहीं है, तो 1 प्राइम नंबर कभी भी नहीं होगा, तो ये याद रखिएगा। एंड नॉर्मल हम लोग जो LCM करते हैं वो सारे ऑलवेज प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही होता है।
तो इसको भी वही करना है, चलिए कर लेते हैं फटाफट। नॉर्मल डिवाइड करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो 17, 23 एंड 29 किसी और के टेबल से कटेगा ही नहीं, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 का टेबल से जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो तीनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 1। एलसीएम सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 11339। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 मिस हो गया है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं। 1 में है 12, 15 एंड 21। तो 12 को तोड़ते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। 15 को तोड़ते हैं, 3 5 जा, एंड 21 को तोड़ते हैं, 3 7 जा। तो एच सी एफ निकालते हैं पहले, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। एच सी एफ का मतलब सब में होना चाहिए, और कोई है, और कोई नंबर आपस में ऊपर नीचे नहीं है, यानी एक घर में होगा तो बाकी सारे घर में होने चाहिए। जैसे 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो एच सी एफ हो गया 3। एंड एलसीएम का जो है उसको लिखना है, एंड जो नहीं है उसको भी लिखना है। 2 2 ज़ा 4, तो 4 इंटू 5 इंटू 7, तो इसका हो जाएगा 420। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 भी हो गया, एंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एट है, 8 को तोड़ते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 9 को तोड़ते हैं, 3 3 ज़ा 9। 25 को तोड़ते हैं, 5 इंटू 5। एलसीएम यानी सारा लिखना होगा, यहाँ पे कोई भी मिला नहीं है, सब अलग अलग है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 1800। एंड एच सी एफ कॉमन कुछ भी नहीं है, तो 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या करना है, गिवन दैट एच सी एफ का वैल्यू है 9, यानी दो नंबर है 306 एंड 657 का एच सी एफ निकाल के दिया गया है 9, तो एलसीएम क्या होगा हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो पोर्शन है इसी के थ्रू सेटिस्फाई कराना है। कैसे कराते हैं, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलिए एलसीएम निकालना है, एच सी एफ दिया हुआ है 9, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी जो नंबर है वो 306 इंटू 657। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल्स टू, ये जो 9 है मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल्स टू की इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। काटते हैं, तो 34 इंटू 657, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22,338। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, एलसीएम का वैल्यू मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में जंप करते हैं। 5 में बोला गया चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बोला गया है कि कोई भी एक नंबर है 6 टू द पावर n है जिसका एंडिंग होगा 0 से, कोई भी नेचुरल नंबर से अगर डिवाइड करें तो उसका एंडिंग पार्ट 0 से क्या पॉसिबल है, हो सकता है। तो ये सॉल्व करने का नहीं, ये लॉजिक वाला लिखने वाला पार्ट है विद डायलॉग के साथ।
क्या लिखेंगे? इफ एनी नंबर ends with the digit 0, it should be divisible by 2 and 5। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 और 5 से जाएगा, यानी लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, तो यही बोला गया। तो अगर कोई नंबर में डिजिट 0 है तो मस्ट भी क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना ही चाहिए। देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, 6 का अगर एलसीएम हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? 2 इंटू 3 टू दी पावर n। तो 2 तो आ रहा है बट 3 है, जबकि यहाँ पे 5 होना चाहिए 2 के साथ, बट यहाँ पे 3 है। तो क्या ये प्राइम फैक्टर है 6 टू दी पावर n? नहीं है। देयरफॉर it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n. Hence 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यानी कोई भी नंबर अगर 0 से कंप्लीट हो रहा है तो उसमें दो जरूर होने चाहिए, दो नंबर 2 और 5, बट 6 में सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। तो ये टोटल 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। 6 में क्या बोला गया? एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब ये वर्ड आया कंपोजिट नंबर। नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ 1 का टेबल से और खुद का टेबल से कटे, जबकि कंपोजिट नंबर खुद का टेबल से भी जाए, 1 का टेबल से भी जाए और किसी और का टेबल से भी जाए। जैसे 6 क्या होता है? 1 का टेबल से जाता है, 2 का टेबल से जाता है, 3 का टेबल से भी जाता है एंड 6 का टेबल से भी जाता है, यानी मोर देन 2 है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्या करना है? 13 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या क्या बचेगा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। 78 को अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 6। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मल्टीप्लाई करके जो इसको सॉल्व करके जो नंबर आएगा वो नंबर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी 3 नंबर दो नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। इसको अगर हम चाहें तो तोड़ भी सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये टोटल सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम इतना नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। गिवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। चलिए इसका दूसरा हिस्सा क्या बोला गया? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5।
तो यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 5 कॉमन ले लेंगे बिकॉज बीच में प्लस का साइन है। तो क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1। इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1008 एंड 1008 प्लस 1 1009। तो जो नंबर होगा इसको अगर टोटल करेंगे 5045 होगा। तो 5045 एक तो 1 से भी जाएगा, एक अपने खुद के नंबर से भी जाएगा और दूसरा 5 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं गिवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड। यानी एक सर्कल फील्ड है, उसके फील्ड के चारों तरफ सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, जबकि रवि को उसी चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट का समय लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए दोनों ही एक साथ एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही समय के साथ, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा की तरफ दौड़ रहे हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से सर घूमते हुए सेम इसी पॉइंट पे आने में दोनों को कितना समय लगेगा, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, नॉर्मल हमको एलसीएम निकालना है, क्योंकि कौन कितना पहले आएगा कितना लेट में आएगा ऐसे नहीं पूछा गया, दोनों को मिला के पूछा गया। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 18 मिनट को तोड़ेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 12 को 2 2 ज़ा एंड 2, देयरफॉर एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखते हैं ऊपर और नीचे, तो ये तो कॉमन है, इसको लिख देंगे, इसको लिखेंगे बिकॉज ये अनकॉमन है, एंड इसको और इसको भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो कितना टाइम लगेगा 36 मिनट। आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन at the starting point। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट एंड 1.2 का होता है डी एंड। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।